हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर आई हुई है गाइस। भारत को पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट के इंजन पर मिली कामयाबी। अब रूस और जो चीन है उसकी दादागिरी खत्म हो गई है। खत्म। भाई साहब, क्या हुआ? फिफ्थ जनरेशन का जो फाइटर जेट था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो थी, उस पर कोई कामयाबी मिली है। बिल्कुल। तो भाई पहले देखते हैं, भाई बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत को खतरनाक एडवांस नए विमानों की सख्त जरूरत को देखते हुए भारत का रक्षा मंत्रालय अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। इस दमखम को और सक्रियता को इसी से समझा जा सकता है कि इंजन को लेकर विमान निर्माण में आ रही दिक्कत को लेकर वो शांत नहीं बैठा है, बल्कि मजबूत कदम उठा रहा है। और अब आखिरकार उसने इतना बवाल फैसला ले लिया है कि भारत दुनिया का सबसे ताकतवर स्वदेशी लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने जा रहा है, जो न केवल एमका के लिए होगा, बल्कि वो इसके बाद आने वाले इससे भी घातक छठी पीढ़ी और इससे भी एडवांस विमानों में इस्तेमाल किया जाएगा। ये फैसला क्या है और इस नए बनने वाले इंजन की किस ताकत को बवंडर बनाया जाएगा, इस बारे में धमाकेदार अपडेट को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। पांचवी पीढ़ी के विमानों के इंजन के बेहद करीब पहुंच गया भारत। विशाल बजट के साथ देरी खत्म करने के लिए लिया बड़ा फैसला। विदेशी पार्टनर के साथ जीटीआरआई बनाएगा सबसे ताकतवर इंजन। अमेरिकी कंपनी की इंजन सप्लाई में देरी की वजह से भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत वो अब तक इंजन के लिए किए जा रहे काम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अभी तक एमका विमानों को देखते हुए नया स्वदेशी इंजन बनाने को लेकर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था, और ऐसी स्कीम थी कि इसे आने वाले ज्यादा एडवांस विमानों, मतलब छठी पीढ़ी के विमानों के लिए विकसित करके ज्यादा ताकतवर बनाया जाएगा। लेकिन सरकार ने अब फैसला बदल लिया है, जिससे कि इंजन के लिए ये दिक्कत आने वाले विमानों में न हो और सप्लाई चेन दमदार तरीके से बनी रही है और सेना को दमदार स्वदेशी विमान मिलते रहने हैं। भारत को इसके लिए विदेशी पार्टनर की जरूरत है, जिससे जल्द ही करार होगा। भारत का मकसद है कि वो इस बार अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर इंजन बनाएगा, जिसकी ताकत देखकर पूरी दुनिया की आंखें फटी रह जाएंगी, क्योंकि ये इंजन छठी पीढ़ी और उससे भी एडवांस विमानों के लिए होगा। इस इंजन की ताकत और इसे हासिल करने के लिए बनाई गई अब तक की सबसे मजबूत रणनीति के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको स्वदेशी इंजन हासिल करने के भारत के संघर्ष की कहानी बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, भारत सरकार अपने पांचवी पीढ़ी के विमान को लेकर बेहद तेजी से काम कर रही है। जंग में जिस तरह से हवाई ताकत की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, उसे देखते हुए भारत ने बहुत पहले ही पांचवी पीढ़ी से विमान बनाने का फैसला ले लिया था, लेकिन बीच में तमाम वजहों से देरी होती गई। आखिरकार इंजन पर बात अटक गई, जबकि भारत ने खुद के दम पर दुनिया की सबसे घातक स्टेल्थ तकनीक को विकसित किया है। लेकिन तमाम ताकत झोंकने के बाद भी स्वदेशी इंजन नहीं बन पाया, क्योंकि फाइटर जेट का इंजन बेहद मुश्किल चीज है। केवल गिनती के देश ही इस तकनीक पर पकड़ बना पाए हैं। भारत अपने जिस इंजन को विकसित कर रहा था, वो बिना किसी मदद के बनकर तैयार तो हुआ है, लेकिन फाइटर जेट को उड़ाने में सक्षम नहीं है। इस मामले में हो रही लगातार देरी को देखते हुए सरकार ने किसी देश के साथ इंजन के लिए करार करने का फैसला किया था, और फ्रांस की सफ्रान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के साथ बात चल रही है। जीटीआरई की तकनीक का अध्ययन करके रक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। उम्मीद है कि फ्रांस की सफ्रान के साथ सौदा किया जाएगा। परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया भर के प्रतिबंधों की वजह से भारत को किसी भी देश ने हथियारों की तकनीक देने से मना कर दिया था। ऐसे में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने इस इंजन पर खुद ही काम करना शुरू किया था, जिसमें तमाम तकनीकियों, पैसा और वक्त लगाने के बाद भी ये इंजन इतना काबिल नहीं हो पाया था कि ये फाइटर जेट को उड़ा सके। हालांकि इस मिशन को फेल मान लिया गया था। 2011 में जारी की गई CAG रिपोर्ट कई लोगों के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि इसके मुताबिक तमाम लागत और टाइम खर्च करने के बाद भी 6 में से केवल 2 टारगेट पूरे हो पाए थे। CAG ने कहा कि इंजन का वजन ज्यादा था और कंप्रेसर, टरबाइन और इंजन कंट्रोल सिस्टम जरूरत के हिसाब से तैयार नहीं हो पाया था। इसी वजह से कावेरी प्रोजेक्ट बंद होने के कगार पर था। लेकिन फ्रांस के सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन की पेशकश ने अचानक फिर से उम्मीद जगा दी थी। फ्रांस ने डसोल्ट राफेल के ऑफसेट सौदे के एक हिस्से के रूप में 1 बिलियन यूरो खर्च करने की पेशकश की
और कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को उड़ान भरने योग्य बनाने का वादा किया। आखिरकार 20 नवंबर 2016 को अच्छी खबर आई जब डीआरडीओ के एरोनॉटिक्स क्लस्टर के महानिदेशक सीपी रामनारायणन ने बताया कि कावेरी के लिए फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन के साथ सौदा किया गया था। इंजन की जांच आकलन करने वाले फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने कहा है कि इंजन को उड़ाने योग्य बनाने के लिए केवल 25 से 30% ज्यादा काम करने की जरूरत है। दोस्तों, मौजूदा कावेरी इंजन 46 के एनथर्स्ट जनरेट कर सकता है, जो आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ 73.6 के एनथर्स्ट जनरेट कर सकता है, जो फाइटर जेट के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के लिए बिल्कुल फिट है। इसमें बदलाव करके 57 के एनथर्स्ट जनरेट करने की स्कीम पर काम किया जा रहा था, जो आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ 90.6 के एनथर्स्ट जनरेट करता, जो तेजस MK1 फाइटर जेट के लिए बिल्कुल फिट होगा। जबकि फिलहाल इन स्वदेशी विमानों में इस्तेमाल किए जा रहे अमेरिकी इंजन F404I N20 से बहुत ज्यादा है, जो कि 84 के N क्लास का थर्स्ट जनरेट करता है। GTRE और फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर इस इंजन में किए गए सुधारों के बाद इसे तेजस MK1 और स्वदेशी UCAV में इस्तेमाल करने का मकसद था, लेकिन अब इस फैसले पर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे इंजन के मामले में अमेरिका की हेकड़ी निकल जाएगी, क्योंकि इस साल के बजट में रक्षा मंत्रालय ने केवल इंजन के लिए $2 बिलियन का बजट DRDO को दिया है। 5वीं नहीं, 6ठी पीढ़ी के एडवांस इंजन बनाएगा भारत। एमका के बाद लगातार घातक विमानों पर दिया जोर। भारत पहले एमका के लिए इंजनों को बनाना चाहता था, लेकिन अब उसने फैसला बदल लिया है, जिसके बाद विदेशी पार्टनर का काम और बढ़ जाएगा, जबकि भारत की कंपनी इसमें साथ मिलकर काम करेगी। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई मतलब भारत अभी बहुत आगे की सोच के बैठा हुआ है। फ्रांस के साथ इंजन मिलकर को इतना करेगा। एडवांस किया जाएगा, फिफ्थ क्या लेकिन यार मैं एक चीज कभी कभी ये हाँ। सोचता हूँ, देखो रशिया ने भी तो 5th जनरेशन का तैयार किया हुआ इंजन ना, हाँ। उसके पास 5th जनरेशन का भाई फाइटर उसके जेट पास भी सही है, वाला नहीं तो है उसके शायद। साथ मिलकर क्यों नहीं करता, एडवांस बना ले उससे यार भाई कुछ शायद यार। मतलब नहीं। हाँ ये भी मैं तो वही सोच रहा हूँ ना, यार कि यार रशिया ये के साथ मिलकर रूस क्यों के नहीं साथ करता भारत यार? क्यों नहीं करता, मतलब मिलके फिफ्थ सोचने के बाद मैं हाँ एक फैक्टर इसमें हो सकता है कि उसके ऊपर आलमी पाबंदियां लगी हैं। सैंक्शंस भी हो फिर भी, Sanctions भी लेकिन लगे उससे हुए। पहले भी भारत ने हाँ नहीं किया। यार उसके साथ मिलकर हो तो सकता मतलब था ये ना गाइस यार। क्यों नहीं किया, शायद उसके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है जो हो सकता है, यूरोपियन हो सकता और है। अमेरिकन के पास जो है। भाई फ्रांस के जाहिर पास बात या है। अमेरिका के पास हाँ, टेक्नोलॉजी और उस तरह किसी की के पास शायद नहीं है। मतलब रूस के पास वो नहीं, फिर शायद यही मेरा रीजन हो सकता है। भी सकता है, बिल्कुल। और रीजन तो मुझे नहीं लगता कोई। वाकई हाँ। में, और ये हाँ। 5th जनरेशन 6th जनरेशन तक का जनरेशन काम तक किया का जाएगा। बाकी सोचेगा भारत ताकि बाद में लेट ना हो। हाँ। अब भारत आगे की सोच के चल आगे रहा का है। सोच के तो चल रहा आपको है। गाइस क्या कहना है इसके ऊपर, अपने कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।